Hello third class, get ready for today's science class. Students, look at the picture of world map. Now students tell me, what color do you see the most on the earth? आप इस मैप में अर्थ में सबसे ज़्यादा कौन सा कलर देख पा रहे हो? What does that color show? We see a lot of color blue on the earth. As you can see in the map, सबसे ज़्यादा कौन सा कलर शो हो रहा है मैप में? ब्लू कलर. द कलर ब्लू शोज वाटर. ये जो ब्लू कलर है ये किसको शो कर रहा है? वाटर को. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ब्लॉक 17, scarcity of water, and today we will learn about how much water on earth is available for us to use. Now let's discuss some important facts about this lesson. Most of our fresh water is stored in form of ice and under the ground as ग्राउंड वाटर. ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? या तो आइसेस में या फिर ग्राउंड वाटर में. द आइस इज़ इन द माउंटेन्स वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक वाटर फ्रॉम इट. द वाटर दैट इज़ इन द रिवर्स, लेक्स and ground and underground is available for us to drink. So जो वाटर रिवर्स, लेक्स और अंडरग्राउंड होता है वही हमारे यूज़ के लिए होता है, ड्रिंकिंग करने के लिए होता है. नॉट एवरी प्लेस हैज़ रिवर्स एंड लेक्स बट ग्राउंड वाटर इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, इवन इन द डेजर्ट्स. डेजर्ट्स में किस फॉर्म में? वेल के रूप में हमें ग्राउंड वाटर मिल सकता है डेजर्ट में. सो वी यूज़ ग्राउंड वाटर द मोस्ट. इसीलिए हम ज़्यादातर ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं. क्लियर? Now it's time for higher order thinking question. Question is, can we make ocean water or salt water usable for drinking? How? क्या हम ओशियन के वाटर को और सोल्टी जो वाटर होता है उसको यूजेबल, यूज़ करने के लायक बना सकते हैं, ड्रिंकिंग के लायक? लेट्स डिस्कस. ओशियन वाटर हैज़ अ लॉट ऑफ सॉल्ट मिक्सड विद द वाटर. ओशियन वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, but we can remove the salt from the water by a process called desalination. Desalination, हम एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं desalination. उसके बेस पे हम जो सॉल्ट है ओशियन में उसको रिमूव कर सकते हैं. I hope it is clear to you all. Now please open your content book of science. Lesson number 1, water all over the world. Let's start reading. Water covers most part of the earth. Water is found in the oceans, lakes, rivers, glaciers and under the ground. Although there is a lot of water on earth, only a very small part of it is fresh water. ज़्यादातर अर्थ की जो पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर है, लेकिन बहुत ही स्मॉल पार्ट है ऐसा जिसका हम यूज़ कर सकते हैं. क्लियर? most of the water is in the oceans or in form of ice. ज़्यादातर वाटर कहाँ पे है? ओशियंस में है या फिर आइस के रूप में है. Ocean water is very salty and cannot be used for drinking. Lots of fresh water is frozen as ice on the mountains. जो fresh water है वो ग्लेशियर्स में है. कहाँ पे? फ्रोज़न है, वो आइस के रूप में फ्रोज़न है माउंटेन्स में. वी कैन यूज़ ग्राउंड वाटर और वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स. वी कैन गेट फ्रेश वाटर बाय रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, बट द प्रोसेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. लेकिन जो ये प्रोसेस होती है डिसैलिनेशन, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है. आई होप लेसन इज़ क्लियर टू यू ऑल. नाउ दीज आर द कीवर्ड्स: वाटर, अर्थ, divide and desalination. You have to write these keywords in your notebook. Now please open your worksheet S1. Water all over the world. First question is complete the table. Type of water body. आपको यहाँ पे water bodies की name write करनी है. आपको बताना है does it have fresh water? क्या इस water bodies का जो water है वो fresh है? Does it have salt water? क्या salt water है? इज़ द वाटर यूजेबल? क्या हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं? इज़ द वाटर ड्रिंकेबल? क्या हम वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं? सो रिवर,
You will write here river fresh water है, so you will write here yes. Salt water नहीं है, so you will write here no. Usable भी होता है river का water, yes. Drinkable भी होता है, yes. Clear? क्या river का water drinkable होता है? Yes, river water is drinkable. Clear? Next one is ocean. Ocean water जो होता है वो fresh नहीं होता, so we'll write here no. Yes, salty होता है, no, क्योंकि हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ओशन के वाटर को और ड्रिंक भी नहीं कर सकते हैं. क्लियर? सो यू विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन दिस वे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. वेयर इज मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ? द मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज इन ओशन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. इवन दो द अर्थ हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर, ज़्यादातर अर्थ पे बहुत सारा वाटर है. ओनली अ स्मॉल अमाउंट इज़ अवेलेबल फॉर आवर यूज़, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट ही हमारे यूज़ के लिए होता है. वाई? सो द मोस्ट ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज़ इन ओशन. क्लियर? एंड ओशन वाटर इज़ वेरी salty and cannot be used. This means that the most of water on earth cannot be used. The fresh water is limited. Next question is question number 4. How is salt removed from seawater? What happens when we use too much seawater? Fill in the blanks with the words in the box to find out. Clear? So first one is the process of removing salt from sea. इसमें आएगा removing salt from sea is called, क्या बोलते हैं उसको? Desalination. Clear? The removed salt is added back into the ocean, which increase the amount of salt. इससे क्या होता है? salt का amount जो है वो increase हो जाता है in the sea. This removing the fish in the sea, इससे क्या हो जाएगा? This harms the fish in the sea. इससे जो फिशेज होती हैं सी के अंदर उनको हार्म पहुंचता है. The whole process of removing salt from seawater needs a lot of energy. So you will write here energy. The big machines used for this harms the environment. So जो big machines का यूज़ किया जाता है उससे environment को भी harm पहुंचता है. So you have to complete this worksheet in this way. Now you have to complete practice question number 1. Where is the most of water on earth found? The most of water on earth found in oceans and in mountains as ice. Next question is question number 2. Can all the water on earth be used by people? Why? No. All the water on the earth cannot be used by people, as the water in ocean is salty and cannot be used. So the fresh water is limited. So you have to complete practice question number 1 and 2. Thank you everyone for watching this video.